हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 की गृह दर्शिका यूपी बोर्ड के पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्राथमिक उपचार। इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान खाली स्थान फ़ारेनहाइट रहता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में भरना है। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ख नंबर प्रश्न है जलते हुए व्यक्ति पर खाली स्थान नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं डालना चाहिए, रिक्त स्थान में भरना है। तो जलते हुए व्यक्ति पर पानी नहीं डालना चाहिए, रिक्त स्थान में पानी भर देंगे। आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें है क नंबर प्राथमिक चिकित्सा पेटिका में दवाएं एवं पट्टियां इत्यादि होती है। ये कथन सही है। प्राथमिक चिकित्सा की पेटिका में दवाएं और पट्टियां रखी जाती है। ख नंबर है हमारे शरीर में लगभग 90% पानी होता है। ये कथन गलत है। हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होता है। यहाँ पे 90% दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे है 2 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर है हड्डी की टूट कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा हड्डी टूट 4 प्रकार की होती है। पहला साधारण हड्डी टूट या फ्रैक्चर, दूसरा पचड़ी टूट, तीसरा संयुक्त टूट और चौथा है कच्ची टूट। आगे प्रश्न नंबर ख है एसिड अर्थात तेजाब से जलने पर आप क्या उपचार करेंगे। इसका उत्तर होगा यदि शरीर के किसी भाग पर तेजाब गिर पड़े तो उस भाग को तुरंत अमोनिया के घोल से धोना चाहिए। यह ध्यान रहे कि पानी से कभी नहीं धोना चाहिए। यानी कि अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग पर तेजाब गिर जाए तो पानी से कभी नहीं धोना चाहिए, अमोनिया के घोल से उसे धोना चाहिए। आगे प्रश्न देखिए तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा डॉक्टर के आने से पूर्व किए जाने वाले उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका बनाते हैं। इस पेटिका में कुछ वस्तुएं एवं औषधियां होती हैं, जिनमें से कुछ बाजार की एवं कुछ घरेलू सामग्री से बनी औषधियां रखी होती हैं। आगे प्रश्न है ख नंबर लू लगने के किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लू लगने के 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला, रोगी को बेचैनी होती है एवं शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है। दूसरा लक्षण है चक्कर आता है, सिर में पीड़ा होती है। तीसरा है रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, प्यास अधिक लगती है। चौथा है चेहरा लाल हो जाता है, कभी कभी रोगी अचेत हो जाता है। आगे प्रश्न ग है हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर होगा पहला, हड्डी टूटने पर यदि उस जगह पर रक्तस्राव भी हो तो सर्वप्रथम उसे रोकना चाहिए। यानी अगर हड्डी टूट गया है, उस जगह पर खून बह रहा है, तो पहले उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हड्डी के टूटने के स्थान को हिलाया डुलाया न जाए। तीसरा, टूटी हुई हड्डी पर किसी पटरी से सहारा लगाकर पट्टी बांध दिया जाए। चौथा हो जाएगा यदि रोगी होश में हो तो उसे पीने के लिए गर्म दूध, चाय या कॉफी देना लाभप्रद रहता है। प्रश्न चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है निर्जलीकरण किसे कहते हैं, लक्षण एवं उपचार लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होती है। यदि किसी कारण शरीर में जल की कमी हो जाए तो इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण के लक्षण, पहला लक्षण हो जाएगा शरीर का कमजोर होना, दूसरा हाथ पैर ठंडा हो जाना, तीसरा थकान अनुभव करना, चौथा लक्षण है कार्य करने की अनिच्छा और पांचवा है प्यास लगना।
इसका उपचार भी लिखना है, तो चलिए इसका उपचार लिखते हैं। पहले हो जाएगा 1 चम्मच जीवन रक्षक घोल ग्लास में डालकर कई बार पिलाएं। दूसरा, अगर घर में जीवन रक्षक घोल तुरंत उपलब्ध न हो तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर पिलाएं। रोगी को एक एक चम्मच घोल को कई बार सेवन कराने से विशेष लाभ मिलता है। ठीक है, आगे है ख नंबर प्रश्न। बिजली से जलने पर आप क्या उपचार करेंगे, वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा बिजली से जलने पर हम निम्न उपाय करेंगे। पहला उपाय, सर्वप्रथम बिजली की मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद करंट लगे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हाथों में रबर के दस्ताने पहनकर सूखी लकड़ी की सहायता से छुड़ाना चाहिए। दूसरा, घायल व्यक्ति को कंबल ओढ़ाकर लकड़ी के तख्त पर लेटाना चाहिए। तीसरा उपाय हो जाएगा करंट लगे भाग पर जलन को कम करने वाला मरहम लगाना चाहिए। चौथा, रोगी को गर्म दूध या चाय देना चाहिए। रोगी को सदमे से बचाने के लिए उसे सांत्वना दी जानी चाहिए। पांचवा हो जाएगा अधिक जलने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत रोगी को डॉक्टर के पास अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तुरंत पहुंचाना चाहिए। तो ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।